इतिहास के हर एक तारीख की अपनी एक अहमियत होती है। आज की तारीख की अहम बातों को जानना महज जानकारी बढ़ाना ही नहीं है, बल्कि उसकी अहमियत से भी रूबरू होना है। 25 जून ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बेहद अहम है। इस तारीख को हम कई वजहों से याद करते हैं। बिल्कुल देखिए, और आज की तारीख में कई अहम घटनाएं भी दर्ज हैं। इसमें देश में आपातकाल लगाए जाने से लेकर डांस की नई परिभाषा गढ़ने वाले माइकल जैक्सन का नाम भी शामिल है। तो इसी तारीख को माइकल जैक्सन ने दुनिया को अलविदा कहा था। तो देखिए, देश दुनिया से जुड़ी आज की तारीख से जुड़ी जानकारी, आपातकाल और माइकल जैक्सन पर हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं इतिहास के पन्नों में दर्ज आज की तारीख की अहम जानकारियों पर। (1908) स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी का जन्म। 1974 बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर का जन्म। 1983 टीम इंडिया ने पहला विश्व कप जीता। 2009 प्रसिद्ध डांसर माइकल जैक्सन का निधन। 1975 देश में आपातकाल लगाए जाने की घोषणा। इतिहास का काला अध्याय, लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या, लोगों के अधिकारों का हनन और राजनीतिक तानाशाही का प्रतीक है आपातकाल। राजनीतिक फायदों के लिए उठाया गया ऐसा कदम जिसने लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया। अपनी हार से बौखलाई पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बिना किसी को भरोसे में लिए आधी रात को ऐलान किया कि तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। लोगों के संवैधानिक अधिकारों को खत्म कर दिया गया। अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगा दी गई। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के इस ऐलान के फौरन बाद दिल्ली के अखबारों की बिजली काट दी गई। अगले 2 दिनों तक कुछ भी नहीं छप सका। आपातकाल की घोषणा के बाद 26 जून की सुबह कांग्रेस का विरोध करने वाले सैकड़ों राजनीतिक लीडर्स, कार्यकर्ताओं और ट्रेड यूनियन के नेताओं को जेल में डाल दिया गया। जयप्रकाश नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडीज जैसे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। जेलों में जगह नहीं बची थी। आपातकाल के बाद प्रशासन की सख्ती बढ़ गई। कुर्सी के लिए खेल। देश में आपातकाल लगाने की जो वजह बताई गई वो इसकी पुष्टि नहीं करती है। दरअसल 1971 के चुनाव में हुई धांधली के चलते पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की कुर्सी खतरे में पड़ गई। 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त करते हुए उन पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। इतना ही नहीं, राजनारायण सिंह को विजयी घोषित कर दिया। इंदिरा गांधी की राजनीतिक पकड़ ढीली पड़ती जा रही थी। जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू किए गए आंदोलन से वो बुरी तरह बौखला गई थी। गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन, रेलवे की देशव्यापी स्ट्राइक के साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से तय हो गया था कि स्थिति बेकाबू हो गई है। कांग्रेस के भीतर भी उन पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ गया था। खतरे में पड़ी कुर्सी को बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय हितों का हवाला देकर आपातकाल के अलोकतांत्रिक फैसले को देश पर थोप दिया। सबसे पहले उन्होंने जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू किए गए आंदोलन को भारत की सुरक्षा और लोकतंत्र का खतरा बताया। दूसरा आर्थिक विकास और तीसरा विदेशी शक्तियों का हवाला दिया। इमरजेंसी का मसौदा। इंदिरा गांधी का राजनीतिक आधार खिसकता जा रहा था। देश के बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच वो अलग थलग पड़ गई थी। उनके अधिकारों पर कोर्ट का डंडा चल चुका था। लोकसभा भंग करके भी वो चुनाव लड़ नहीं सकती थी। पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे ने देश में आपातकाल घोषित करने की सलाह दी थी। वो इसमें सबसे अहम रोल अदा कर रहे थे। सिद्धार्थ शंकर ने इमरजेंसी लगाने संबंधी मसौदे को तैयार किया था। इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल लगाकर अपनी कुर्सी तो बचा ली, लेकिन पूरे देश को सुलगा दिया। करीब 21 महीने बाद लोकतंत्र फिर जीता, लेकिन इस जीत ने कांग्रेस पार्टी की चूलें हिला दी। देश में थोपे गए आपातकाल का जख्म अभी तक भरा नहीं है।